नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। आज आपके सम्मुख अमेरिका का एक शहर है आयोवा, एक स्टेट है आयोवा। उसी में वैदिक सिटी करके एक बहुत ही प्रसिद्ध एक शहर बसाया हुआ है, जहाँ के लोग वैदिक पद्धति सनातन सभ्यता को फॉलो करते हैं। उसी के पास महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी है, जो महर्षि महेश योगी द्वारा स्थापित है। उसी में वेदशाला, आयुर्वेद का भी बहुत पढ़ाई होता है उधर। तो उधर मैं गया आयोवा स्टेट में, तो मैंने वैदिक सिटी को विजिट किया। वहाँ के मेयर से भी मैं मिला वैदिक सिटी के। वहाँ की जो मुद्रा है वो राम करके वो चलाया हुआ है उन्होंने। अपने भवन के ऊपर कलश सजा रखे हैं, सुबह हवन करते हैं। और मेरे बहुत ही प्रसिद्ध मित्र बन गए फिल गोल्डबर्ग, जो महेश योगी की महर्षि यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं। और महर्षि यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए अन्य प्रोफेसर से भी उन्होंने मुझे मिलवाया। वहीं लंदन की एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से भी मेरी भेंट हुई, और उन्होंने मुझे जो है आयुर्वेद के विषय में बताया कि किस तरह से वो आयुर्वेद पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। धन्वंतरी का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र मुझे दिया उन्होंने। सुबह हवन करते हैं, पूर्ण रूप से वेजिटेरियन है। ईसाई धर्म के होते हुए भी वो हमारी सनातन सभ्यता संस्कृति को फॉलो करते हैं। उन्होंने अपने नाम भी गंगादास, जमुना देई इस तरह के रख लिए हैं, रामदास। और इतनी भारतीय सनातन सभ्यता संस्कृति से इतना प्रेम है कि वो हर चीज को फॉलो करना चाहते हैं। वो हवन की शुद्धता हो, शिवलिंग पे जलार्पण हो, आरती हो, भगवत गीता का पाठ हो, पतंजलि का योग सूत्र हो, सभी उनका सत्संग रोज शाम को रहता है। सभी लोग इकट्ठे होते हैं, 2-3 संस्कृत के सूत्र पढ़ते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में पढ़ा जाता है और उस पर चर्चा होती है। ये वैदिक सिटी अपने आप में एक उदाहरण है कि किस तरह से हम एक कम्यून बना सकते हैं और अपनी जो सभ्यता संस्कृति को जीवित रख सकते हैं। हमारा जो सनातन या वैदिक धर्म है वो कोई धर्म नहीं है, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है वे ऑफ लाइफ है। दिस इज नॉट ए रिलीजन, दिस इज वे ऑफ लाइफ। ये किस तरह से हम प्रकृति की गोद में रहते हुए, प्रकृति नदियों का सम्मान करते हुए, आयुर्वेद का सम्मान करते हुए शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वैदिक सिटी इसलिए भी एग्जाम्पल इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से वहाँ के निवासी सनातन सभ्यता संस्कृति को फॉलो करना चाह रहे हैं। वो जो इस प्रोग्रेस में बहुत आगे निकल गए हैं वही लोग, और वो काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, उनके पास काफ़ी अत्यधिक पैसा है, लेकिन वो पैसे से शांति की खोज नहीं कर पाए। इसलिए शांति की खोज हमारी सनातन वैदिक सभ्यता में खोज रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है वैदिक सिटी का, किस तरह से वो अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं। आयुर्वेद के माध्यम से हवन कर रहे हैं, रोज सुबह बड़ा बड़ा यज्ञ भी हो रहे हैं। प्रकृति की गोद में नदियों के किनारे वेदों उच्चारण हो रहा है। अपने भवन को उन्होंने वेद भवन बना दिया है। हमारे जो मित्र हैं प्रोफेसर फिल गोल्डबर्ग, उन्होंने तो एक किताब भी लिखी है अमेरिकन वेदा। मैंने उनसे पूछा कि आपने इस पुस्तक का नाम अमेरिकन वेदा क्यों रखा, तो उनका उत्तर बड़ा ही रहस्यपूर्ण था। उन्होंने कहा, हम अमेरिका वासियों के पास एक भी वेद नहीं है, और मैं एक ऐसी पुस्तक लिखना चाह रहा था जिसका नाम वेद हो। तो हम कितने भाग्यशाली हैं भारतवर्ष वाले कि यहाँ पे इतने ऋषि मुनि हुए, उन्होंने हमें वेद, पुराण, उपनिषद और टीकाएं हमें प्रस्तुत की। गंगा यमुना यहाँ बह रही है। हमें तो सौभाग्यशाली होना चाहिए कि हम विश्व की उस भूमि में पैदा हुए जहाँ वैदिक और सनातन सभ्यता फली फूली, जहाँ गंगा यमुना ने उस धरा को सिंचित किया, जहाँ वेदों की ऋचाएं वातावरण में गुंजायमान हुई, जहाँ से विश्व को संदेश गया वसुदैव कुटुंबकम, ऑल वर्ल्ड ए फैमिली,
सर्वे भवन्तु सुखिनः। और आज हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने जड़ों को भूलकर भागे चले जा रहे हैं उस अंधी टनल में, पैसे के पीछे, जो हमें यहीं सब कुछ छोड़ के जाना है। अपनी सभ्यता, संस्कृति से हम जुड़े रहें, प्रसन्नचित होकर मार्गदर्शन करते रहें, विश्व का मार्गदर्शन करें और विश्व गुरु बने। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार।